चाहिए। अब मेरे साथ इस समय आप नरेश अरोड़ा को देख रहे हैं। नरेश अरोड़ा नाम सुनकर हो सकता है कि आप ना पहचान सकें कि नरेश अरोड़ा कौन है, लेकिन नरेश अरोड़ा डीके शिव कुमार का कर्नाटका के चुनाव का पूरा कैंपेन संभाल रहे थे। डिजाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी है। दूसरे पीके हैं क्या? हाँ, ये दूसरे पीके ही हैं। दरअसल पीके ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर पूरे देश में जो नाम कमाया था, उसके बाद वो राजनीति में चले गए, फिर कांग्रेस में उनकी जाने की बातें चल रही थी। हाल के दिनों में नरेश अरोड़ा एक नए पीके बनकर उभरे हैं। मुझे नहीं पता पीके से उनको तुलना पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सारे विश्लेषक पीके से ही तुलना कर रहे हैं, प्रशांत किशोर से उनकी। नरेश अरोड़ा ने कांग्रेस के और भी कई कैंपेन्स को अपना जोर दिया है, अपना दिमाग उसमें लगाया है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है। नरेश अरोड़ा, नरेश स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। जरा बताएंगे आज जो आपने ये नतीजे देखे, आपको एक्सपेक्टेड था यही नतीजे आएंगे या फिर आपको लगा कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हो गया? जी, हमारा नंबर तो 141 था इंटरनली, जो बहुत बार ऑन रिकॉर्ड डीके शिव कुमार जी ने बोला भी और हमने भी उसके बारे में काफी चर्चा की है। तो 141 और 136 में कोई बहुत लंबा अंतर नहीं है। एक सीट हम 15 वोट से हारे और कुछ सीटें ऐसे नजदीकी जो रह गई। तो 2 साल से आंकलन चल रहा था, असेसमेंट चल रहा था, तो नंबर उसी बेस पे पब्लिक किया गया था और आई थिंक इट इज अ सैटिस्फाइंग आउटकम। ओके, प्रशांत किशोर से आपको अपनी तुलना पर कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नाम रखा है माँ बाप ने अच्छा सा, नरेश अरोड़ा, तो वही अच्छा लगता है, बेटर है वो। ओके, तो ये जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का आप काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे ज्यादा काम किया है मुझे लगता है आपने, इसीलिए अभी तक आपकी ज्यादा चर्चा मीडिया में हो नहीं रही थी, लेकिन आज काफी चर्चा हो रही है। आज जो आपकी चर्चा हो रही है ये सही है ना, होनी चाहिए ना? मतलब थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको हम दे सकते हैं ना? मानिक जी, मेरे हिसाब से जो लोग बैकरूम जिनका काम रहता है उनको बैकरूम में ही रहना चाहिए, बट कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिसमें फ्रंट पे आके बैटिंग करनी पड़ती है। बट ज्यादा बात ना दिखने या होने की वजह यही है कि कंसल्टेंट का काम दिखना नहीं होता। कंसल्टेंट का काम करना है, और दिखने का काम जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, उनका है। तो वही रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। ओके, तो चलिए, अब जब आप आ ही गए हैं पर्दे के पीछे से सामने कैमरे पर, मैं चाहता हूं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। कब से नरेश अरोड़ा इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ और किस किस के साथ आपने कौन कौन से कैंपेन्स किए हैं? पानिक जी, हम पिछले 12 साल से डिजाइन बॉक्स एज एन 12 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 7 साल से हम पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कर रहे हैं और अभी तक 9 राज्यों में काम कर चुके हैं। कर्नाटक 10वां राज्य है, 11वां राज्य राजस्थान है जहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे हेड ऑफिस गुजरात सूरत में है, और बाकी जहाँ तमाम जगह जहाँ काम होता है 4-5 जगह हिंदुस्तान में ऑफिस है। और एक अच्छी टीम है जो ओवर द इयर्स बनी है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही काम हुआ है आज तक, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में जो भी जैसे भी परफॉर्मेंस रहा उस पर वो सीरीज बनती रही। 2 साल से यहाँ पे कर्नाटक में काम कर रहे थे, और तब कर्नाटक में आए थे जब कर्नाटक के पीसीसी की नक्शा कुछ और था, आज पीसीसी का नक्शा कुछ और है। आपके स्क्रीन पे एआईसीसी के दृश्य दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ दृश्य आज कर्नाटक पीसीसी में भी थे। तो उस समय काम की सब जो है वो भागदौड़ डीके साहब ने हमारे को दी थी, और अपनी तरह से मेहनत करके कोशिश की है कि उसका अंजाम आए, और मुझे लगता है कि पार्टी को इस अंजाम से खुशी मिली होगी। ओके।